हेलो स्टूडेंट, आज के रे ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन एंड इट्स टाइप। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है ना। तो हमने इससे पहले एक मिरर से इमेज का बनना देखा, स्फेरिकल मिरर से, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि अगर एक कॉन्केव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर, तो कॉन्केव मिरर उसकी इमेज डिफरेंट पोजीशंस पर बनाता है, और कभी रियल बनाएगा, कभी वर्चुअल बनाएगा, कभी ऑब्जेक्ट के बराबर, कभी ऑब्जेक्ट से छोटी या ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाएगा, है ना। तो हमने यहाँ क्या बात नोट की कि जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर से, ठीक है, तो उस इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी, छोटी, ओके, और उसके इक्विवेलेंट भी हो सकती है ना। तो ये जो वेरिएशन होता है ऑब्जेक्ट की साइज के रिस्पेक्ट में इमेज की साइज में, मतलब इमेज की जो साइज है, इमेज की लेंथ कभी बड़ी दिखती है, हाइट ज़्यादा दिखती है, कभी कम दिखती है, ठीक है। तो इस वेरिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ओके, मतलब एक मिरर में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो मिरर में ऑब्जेक्ट को देखने पर अगर हमें मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज बड़ी या छोटी दिखती, तो हम उस चेंज को क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। ओके, तो मैग्नीफिकेशन से मीन्स वेरिएशन इन डायमेंशन ऑफ इमेज, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ओके, और मैग्नीफिकेशन में जो 3 डायमेंशंस में हो सकता है रिलेटिवली, अगर, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, हमने कहा हम लोग कि एक मिरर है, कॉन्केव मिरर से ही हम समझे, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि कॉन्केव मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बन सकती है अगर वो कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हो, ठीक है, ये इस तरह से, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हो, तो उसकी इमेज कैसे बनती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कैसे बन रही है, यहाँ पर बड़ी बन रही है, उसकी लेंथ क्या होगी, बड़ी दिखेगी, है ना। तो इस तरह से ये जो चेंज हो रहा है लेंथ में, ठीक है, इसको हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन, है ना। लेंथ में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, और एरिया में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा जो हमको कि ऑब्जेक्ट किस तरह से दिया हुआ है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज किस में चेंज हो रहा हो, लेंथ में चेंज हो रहा है। मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर ऑब्जेक्ट है। लीनियर ऑब्जेक्ट से मतलब एक लाइन की शेप में है, मतलब लाइन से शेप से मीनिंग ये है कि उसकी लंबाई उसके वॉल्यूम से या उसकी, ठीक है, सरफेस एरिया से ज्यादा हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑब्जेक्ट हम कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक लोहे की रॉड हो गई जो, ठीक है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट ही होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट, है ना। रॉड है तो रॉड की जो लंबाई है वो उसके दूसरी डायमेंशन एरिया की रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट लीनियर रहा, है ना, तो उसकी लंबाई में होने वाला चेंज एरिया में होने वाले चेंज या वॉल्यूम में होने वाले चेंज से ज्यादा होगा। तो अगर लीनियर ऑब्जेक्ट रहा, लाइन ऑब्जेक्ट रहा, तो इस केस में हम उसकी एरियल मैग्नीफिकेशन को, वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, नेग्लिजिबल हम मान के चलते हैं। ज्यादा चेंज उसमें किस में होगा, उसकी लंबाई में ज्यादा चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से लीनियर मैग्नीफिकेशन हम इसे कहेंगे, ठीक, इफ देयर इज चेंज ओनली इन लेंथ ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, इट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ऑब्जेक्ट, है ना, लीनियर ऑब्जेक्ट को लाइन की शेप में हो, ठीक है, इस तरह, मतलब उसकी लेंथ ज्यादा हो, ओके, ऑब्जेक्ट की ही लेंथ ज्यादा हो, है ना। फिर दूसरा केस ऐसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है, एरियल जिसका एरिया
ज़्यादा हो लेंथ के रिस्पेक्ट में ऐसा, तो यहाँ पर ठीक है इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इसकी इमेज हमको कैसे बनती दिखेगी, इसकी लेंथ भी ज़्यादा चेंज होती हुई दिखेगी, है ना, और इसकी ब्रीथ भी, लेंथ ब्रीथ दोनों में वेरिएशन होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ और ब्रीथ में दोनों में ठीक है इक्वलेंट चेंज होंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज किस में ही हो गया, उसकी एरिया में हो गया। तो इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट का पूरा एरिया ही चेंज होते हुए दिखता है, एरिया ही चेंज होते दिखता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम हमारी इमेज देखते हैं मिरर में, तो हमारी इमेज हमको ऐसी फैली हुई दिखती है, जो है ना ऐसे फैलती हुई दिखे, तो हम वहां कहेंगे कि कैसा कौन सा मैग्निफिकेशन हुआ है, एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन किससे रिलेटेड है, मैग्निफिकेशन इन एरिया, अगर एरिया बढ़कर दिख रहा हो। ओके, और अगर ठीक है ऑब्जेक्ट की तीनों डायमेंशन में इक्वलेंट चेंज हुआ हो, तीनों डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रीथ इस तरह से, मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ठीक है ऐसे वॉल्यूम के शेप में ऐसे क्यूबिक शेप में भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ ब्रीथ ठीक है, और ये लेंथ इसको बोल दे, ब्रीथ इसको बोल दे, और ये हाइट, है ना। तो इस तरह से अगर हमें ऑब्जेक्ट की सभी डायमेंशन में इक्वल चेंज होते हुए दिखते हैं, ठीक है, मतलब पूरा के पूरा वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखता है हमें, है ना, सभी डायमेंशन इक्वली चेंज होते हुए दिख रही है, लेंथ ब्रीथ हाइट। ओके, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। इफ द चेंज इन एंटायर वॉल्यूम इज ऑफ द ठीक है देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये तो रहा जो मैग्निफिकेशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज में इसमें चेंज होना, ठीक है, क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है ना। और हमें यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना किसको है, सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन की स्टडी करनी है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये तो हम समझ गए कि लंबाई में और इसमें वेरिएशन होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके, अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन मैथमेटिकली किस पर कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसको हम देखते हैं, है ना। तो चलिए, तो ठीक है, अगर इसे नोट करना चाह रहे हैं तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, है ना इसका। ओके, अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कॉन्केव मिरर के लिए, है ना। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो फॉर्मूला समझना, जैसे हमने कहा कि कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज की साइज है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मालूम है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बड़ी बनी है ना, कितनी बड़ी बनी है, तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, ठीक है, ये लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज कंपेयर करना है हमको, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को तो कंपेयर करना है, तो जनरली हम डिवाइड करते हैं, तो लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्या है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 3, है ना, तो कितना टाइम आया यहाँ पे 3, ठीक, मतलब यहाँ क्या हो गया हमारे पास कि हमको क्या पता चल गया कि लेंथ ऑफ इमेज जो है ना, वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक, वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कितने टाइम्स ज्यादा बनी है, 3 टाइम्स, ठीक है, लेंथी है, बड़ी है। ओके, तो बस यहीं पर क्या देखा हमने यहाँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज का जो कंपैरिजन करना है ना, हमको ये देखना है कि इमेज कितने टाइम बड़ी बनी है, कितने टाइम छोटी बनी है ना। तो ये जो नंबर्स है, ठीक है, कि जो हमको ये बताता है कि इमेज इतने टाइम बड़ी, इतने टाइम छोटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकाला गया, जो इमेज की लेंथ है उसमें डिवाइड कर दिया किससे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इस तरह से ये उसका फॉर्मूला बन गया ब्रो, ठीक। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बोल सकते हैं हम, इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन एंड डिनोटेड बाय m, है ना। और अगर हम एक्चुअल में देखें तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन सिर्फ एक नंबर है, एक वैल्यू है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, जो हमको ये बताती है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है ना बड़ी है, कितनी छोटी है। जैसे ठीक यहाँ पर हम इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर, है ना, आगे और बढ़ा दे इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, 3 इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसी को हम आगे एक्सटेंड किया, तो हमें इससे क्या समझ में आया कि लेंथ ऑफ इमेज, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की, उसकी लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो नंबर है जो हमको ये बताता है कि इमेज कितने टाइम ज्यादा या कम है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्यों, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जस्ट ओनली ए नंबर, ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच शोज हाउ मच टाइम द लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और ये तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एक कांस्टेंट से, और उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, m से, है ना। तो क्या हुआ, फॉर्मूला कैसे बना, है ना, मतलब हमको ये देखना था कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, तो हम उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो डिवाइड करने पे रेशो आता है उसी को हम बोल देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और ये हमको क्या बताता है, इससे हम क्या समझते हैं, तो ये हमको ये बताएगा लीनियर मैग्निफिकेशन की इमेज कितने टाइम्स बड़ी बनी है या छोटी बनी है ना। एग्जांपल के लिए कि हमने ऐसा बोल दिया बेटो कि किसी मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, अगर हमने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन 5 है, ओके, ठीक, 5 है, तो इससे हम क्या समझेंगे, तो हम इससे ये समझेंगे कि जो इमेज बन रही होगी उसकी लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई की कितनी टाइम्स होगी, 5 टाइम्स होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन है, तो हम किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, है ना, हमको मालूम है लेंथ ऑफ इमेज m इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 इंटू 5, मतलब कितनी हो जाएगी ये 25 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर वाला है तो इमेज 25 सेंटीमीटर में बनी, मतलब ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ना, फॉर्मूला ये रेशियो दोनों की लेंथ का, इमेज की और ऑब्जेक्ट की। और क्या बताता है, इससे हम क्या समझते हैं, तो ये हमको बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स उनकी लंबाई है, ठीक है। तो ठीक, नेक्स्ट हम इसको अब, है ना, वैल्यूज देखते हैं कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है अब एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है ना, रेशियो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज का जो रेशियो है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसको हम डेरिवेशन से समझेंगे, है ना, ठीक है। वैसे चलिए, तो पहले हम देख रहे हो फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। और डेफिनेशन हो जाएगी लीनियर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज को हम i से लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को o से, है ना। जनरली तो लेंथ की जगह हाइट भी लिखा जाता है ना, तो हाइट वर्ड भी यूज करते हैं तो वो भी चलेगा, है ना। अब नेक्स्ट देखिए फॉर कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम रे डायग्राम दिखा रहे हैं, पहले हमने ये बना के रखा है, ठीक है। m1 m2 हमारा क्या हो गया, ठीक, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। ए बी उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम बनते दिखाना है। 2 रेज हम ले रहे हैं,
पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। ओके, दूसरी लाइट रे है जो कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर। तो पोल पर वो जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी, है ना, उतने ही एंगल पर क्या भी हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरी रे जो पोल से रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये दोनों यहाँ पर रियल में इंटरसेक्ट करेगी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगी कहाँ पर, ए डैश बी डैश पर। ठीक है, तो ये हुआ उसका रे डायग्राम। अब है ना, उससे रिलेटेड पैरामीटर्स M1 M2 हमने माना है कॉन्केव मिरर। AB जो है ना, AB क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, O से डिनोट किया जाता है जनरली, तो ठीक है ना। तो O, ठीक, और इसके वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो प्लस O लिखा जाएगा या पॉजिटिव O। ठीक है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। A डैश B डैश क्या हो गया, ये हो गई हाइट या लेंथ ऑफ इमेज। तो हाइट या लेंथ ऑफ इमेज, इसकी वैल्यू लंबाई की तरह मेजर कर रहे हैं हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो माइनस I से हमने इसको इंडिकेट कर दिया है ना। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट AB प्लस O, लेंथ ऑफ इमेज A डैश B डैश माइनस I, और ठीक है यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑफ PB, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, माइनस U, और PB डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस V इधर है इसलिए, है ना। अब इसमें जो यहाँ पर हम इससे पहले देख चुके हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ना, वो सेम एंगल शेयर कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज से बनने वाले। ठीक है, मिरर पे जो बन रहे हैं ट्राइंगल वो हमारे सिमिलर ट्राइंगल होंगे, है ना। तो इसमें भी हम सिमिलर ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, है ना, इसको देखने के लिए कि लीनियर मैग्निफिकेशन किस पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हैं इन सिमिलर ट्राइंगल। ओके, और वो सिमिलर ट्राइंगल हमने कौन कौन से लिए हैं, पहला हमने माना है इमेज से बनने वाला A डैश B डैश P। ओके, A डैश B डैश P एंड ट्राइंगल ABC जो ऑब्जेक्ट से बन रहा है। ठीक है, ये वाला। अब हमें मालूम है कि सिमिलर ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड का रेशो सेम होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ वर्ड में लिख देते हैं, वैसे अंडरस्टूड है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, है ना, अपॉन में परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, इधर बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, है ना, और ये बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ठीक है, अब वैल्यूज देख रहे हैं, परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट, परपेंडिकुलर हमने फर्स्ट इसको माना है A डैश B डैश AB। ठीक है, ये हो जाएगा A डैश B डैश, और परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड हमने माना है AB P को। फिर बेस ऑफ फर्स्ट, बेस ऑफ फर्स्ट PB डैश, ओके, और अपॉन में PB। ठीक है, PB डैश अपॉन PB। ठीक, नेक्स्ट यहाँ वैल्यूज देख लेते हो, किस किस की वैल्यूज हम रख सकते हैं, है ना। A डैश B डैश क्या है, लेंथ ऑफ इमेज माइनस I से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जनरली इसको H I से या HO से भी डिनोट किया जाता है, हाइट अगर हम लिख रहे हैं तो, है ना। तो ये हो जाएगा I AB क्या होगा, ठीक है, प्लस O, है ना, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू O है। फिर PB डैश क्या हो गया, लेंथ ऑफ, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो PB डैश क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस V, है ना, यहाँ नीचे लिखा है हमने, यहाँ नहीं भी लिखा है, ऐसे ड्रॉ नहीं किया तो चलेंगे ना। तो फिर ये हो गया माइनस V, PB हो गया और माइनस U। ठीक है, तो फिर यहाँ से दोनों क्या हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसल, I O। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा V बाय U। ठीक, और ये माइनस को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ना, I अपॉन O माइनस
वी बाय यू। ओके, तो हमारे पास से यहाँ कंक्लूजन क्या निकल कर आया है ना, या लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, कि रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और ये किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो पर, है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m क्या हो गया, i बाय o। ओके, और ये किसके इक्वलेंट आया हमारे पास, माइनस v बाय u से। ठीक है, ओके, या उसको हम वर्ड में और बोल दे लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। क्या आया है, इसको हम और लिख सकते हैं वर्ड में। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला ये माइनस, ठीक है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन ना, मतलब हमारे पास एक कंक्लूजन और रिजल्ट निकल कर आया कि जो लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इसका जो रेशियो है वो मेनली डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो पर, है ना। और वैसे भी हमने समझा ही था वहां पर कि जो कॉन्केव मिरर है ना, या मिरर है, उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, तो उसकी इमेज बनती है। तो ये जो इमेज है इसकी साइज, है ना, कैसी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी होती है। तो वो किस पर ही डिपेंड करती है, हमने देखा था यहाँ पे कि हम अगर इसकी पोजीशन चेंज करते चले, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर के सामने चेंज करते चले, तो किसकी पोजीशन भी चेंज होगी, इधर इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, है ना। और इमेज की पोजीशन के साथ साथ क्या भी चेंज होती है, इमेज की साइज भी चेंज होती है। तो वही हमारे पास कंक्लूजन है कि जो साइज है इमेज की वो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस पर, है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। और ये जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, एक्चुअल में नेगेटिव साइन यहाँ हमको ये बता रहा है कि इमेज वर्चुअल होती है या रियल होती है ना। तो नेगेटिव साइन कौन सी इमेज के लिए आता है, ठीक है, हमने यहाँ कौन सी इमेज बनी है, रियल। तो रियल इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है ना। उसको हम स्पेशल केस में भी देख ले अलग से ऐसे, ठीक है, ऐसे, है ना। पहला हमने मान लिया इफ द इमेज, मतलब कॉन्केव मिरर जो है, ठीक है, इफ द इमेज इज रियल। कॉन्केव मिरर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। तो रियल और वर्चुअल की पहचान कैसे करेंगे हम, है ना। हमको एक बात तो समझ में आ गई कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू हमको क्या बताएगी कि इमेज की लंबाई कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अब उसका जो साइन है, साइन हमको क्या बताता है ना, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव है वो हमको नेचर बताता है इमेज का, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, द इमेज इज रियल। तो रियल इमेज कब बनती है, तो उसके लिए देखें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, क्या आएगा, माइनस यू। और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कैसा ही आएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये भी क्या होगा, माइनस वी। मतलब रियल इमेज, ठीक है, किधर ही बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कॉन्केव मिरर से जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा, है ना, किधर ही बनेगी, मिरर के सामने ही बनेगी। तो वो माइनस वी में ही आएगी उसकी डिस्टेंस इमेज की, है ना। तो यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन देयरफॉर, ठीक है, m कितना होगा, माइनस ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ m डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, माइनस, ठीक है, ये तो बाहर वाला माइनस, ये माइनस यू और ये माइनस वी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, ओके। m क्या बच जाएगा, m बच जाएगा यहाँ माइनस
v बाय u, है ना। ओ सॉरी, यहाँ हमने क्या लिख दिया है, v बाय u है ना, v बाय u। तो ये है ना, आप साइन पे फोकस करें इसको। हमको फॉर्मूला तो पहले मिल चुका था कि इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशियो। अब हम यहाँ साइन पे कॉन्सेंट्रेशन करें। साइन कैसा आया है, नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव साइन कब आता है, ठीक है, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आया, जब इमेज हमने कैसे बनते हुए देखी, रियल इमेज, है ना। तो क्या नोट करेंगे हम यहाँ से, इफ इमेज, ठीक है, या लीनियर फॉर रियल इमेज, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, फॉर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू दी है तो हम समझ जाएंगे कि इमेज कैसी बन रही होगी, रियल बन रही होगी ना। दूसरा केस, फॉर वर्चुअल इमेज, ओके, मतलब जो कॉन्केव मिरर है वो दोनों तरह की मिरर इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो वर्चुअल इमेज हो, ओके, तो यहाँ पर ठीक है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, ठीक है, ये तो माइनस ही रहेगी, इधर ही रहेगा ऑब्जेक्ट, है ना। फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या रहेगी, है ना, वर्चुअल इमेज इधर बनाता है ना, हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज, ठीक है, अगर कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो पहली लाइट रेज हमने जैसे ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली, दूसरी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस। तो ये हमको इधर कहीं मिलते हुए दिखेंगे ना, रेड आइकन थोड़ा सा, है ना, कंसीडर करना, हमने वैसे इसको समझाया आगे। तो ये ऐसे यहाँ तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में और इमेज किधर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो कैसी होगी वो, पॉजिटिव में होगी ना। तो ये इस तरह से एकदम, ठीक है। फिर देयरफॉर m क्या होगा, माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है हमारे पास, है ना। तो m कितना आया, माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज v माइनस u डिस्टेंस ऑफ इमेज v डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस u। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो क्या वैल्यू आई, ठीक है, साइन पे कॉन्सेंट्रेशन करें, पॉजिटिव, ठीक है, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब हमने कहा if the linear magnification by concave mirror is positive, ठीक है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी, ओके। तो यहाँ पर नोट करें हम, ठीक है, फॉर वर्चुअल इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ओके। तो ये है ना, साइन से हमको क्या समझ में आती है, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन से हमको दो बातें समझ में आती है, जो उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू से। लीनियर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड हमको क्या बताता है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज कितने टाइम्स होगी, ठीक है, और m का जो क्या है, ठीक है, इसका साइन, है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन,
ठीक है, ये हमको नेचर बताता है, नेचर ऑफ इमेज, मतलब रियल है या वर्चुअल है ना। तो हमें लीनियर मैग्निफिकेशन से दो बातें पता चलती हैं, एक तो इमेज कितनी बड़ी कितनी छोटी बनी होगी, दूसरा रियल बनी होगी या वर्चुअल बनी होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने कहा क्यों कि m की जो वैल्यू है ना, समझने के लिए m की जो वैल्यू है हमने क्या कहा, कितना है, -1 है। तो इससे हम क्या समझेंगे, है ना, हम क्या समझेंगे यहाँ पर कि i और वो की वैल्यू रेशियो -1 है ना, या i, ठीक, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी ऐसा लिख दो, है ना। तो i m इंटू o, ओके, तो i -1 इंटू o, तो i क्या हो जाएगा, -o हो जाएगा। तो इससे क्या समझेगा, माइनस साइन या क्या इंडिकेट करता है, उनकी लंबाई की डायरेक्शन, लंबाई की डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज नीचे होगी, ऐसा है ना। मतलब कि ये माइनस हमको ये बता रहा है रियल इमेज बनी है ना, रियल इमेज बनी है। ठीक है, ये हमको क्या बता रहा है यहाँ पे कि इमेज कैसी बनी है, रियल, ओके, और ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर, मतलब m=1 हमने कहा है ना। तो m=1, चलो अभी माइनस हम हटा देते हैं। तो m हमने 1 कहा, तो हम क्या समझेंगे इससे कि इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी बनी होगी, है ना, इक्वल बनी होगी, इक्वल होगी, ओके। फिर अगर हम m को डबल ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो इससे हम क्या समझ जाएंगे कि जो इमेज बनी है, इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो लंबाई है, वो ऑब्जेक्ट की लंबाई से किसी डबल है ना, मतलब दुगनी लंबाई की बनी है। ये ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 4 सेंटीमीटर की बनी होगी, है ना, इस तरह से। तो ये ठीक m की वैल्यू अगर क्या हो, 1 से ग्रेटर हो, 1 से ज्यादा हो, ठीक है, जैसे यहाँ m हमने 2 लिया, तो m की जो वैल्यू है किससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि इमेज बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम m < 1 ले लें, है ना, मतलब 3 कंडीशन हमने देखी है, m = 1 तो ऑब्जेक्ट और इमेज की लंबाई सेम होगी, है ना। m < 1 तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज की लंबाई ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की लंबाई से। वो कितने टाइम्स होगी वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू पे। यहाँ हमने एग्जांपल के लिए 2 लिया था। अब m < 1 तो < 1 के लिए हम एग्जांपल के लिए माने m 1/2, तो m 1/2 मतलब 1 से छोटा है, हाफ ले लिया समझने के लिए। तो i कितना हो जाएगा यहाँ, हाफ इंटू o। इसका मतलब क्या समझे हम कि इमेज जो बनी है उसकी लंबाई, उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की लंबाई और उसकी हाइट से कितनी है, हाफ है, आधी है। ठीक है, मतलब m < 1 क्या इंडिकेट करता है, द साइज या लेंथ ऑफ द इमेज विल बी लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ 3 पॉइंट हमने नोट किए हुए यहाँ पे, है ना, कि m की वैल्यू, ठीक है, m की जो वैल्यू है अगर क्या हो, ठीक है, m की वैल्यू 1 हो, ठीक, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के, m < 1 हो, ठीक है, तो इमेज छोटी बनेगी, है ना। m < 1 हो तो इमेज बड़ी बनेगी। ओके, तो ये था जो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन, उससे हम क्या क्या समझते हैं, है ना, और उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स कम या ज़्यादा है, और इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है ना। तो यहाँ पर ठीक है, हमने कॉन्केव मिरर के लिए इसको ट्राई किया है। ओके, तो कॉन्केव मिरर के लिए तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकले कि कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी आता है ना। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और नोट रखें, और
कॉनकेव मिरर, है ना, फॉर कॉनकेव मिरर m इज लेस देन 1, m इक्वल देन 1 एंड m ग्रेटर देन 1, है ना, तीनों वैल्यूज उसके लिए होगी। क्यों? क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर से इमेज का बनना समझा है। कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इमेज की, है ना, पोजीशन, इमेज की साइज भी चेंज होती है। तो कॉनकेव मिरर बराबर इमेज भी बनाता है, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज भी बनाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज भी बनाता है और ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो वैल्यू है ऑफ m विल बी लेस देन 1, इक्वल देन एंड ग्रेटर देन 1, ओके, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू होगी, ठीक है, एंड m इज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ये हमारा कंक्लूजन, इतनी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर, ओके ओके। तो अब हम इसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं, ओके। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना, सेम डेरिवेशन ही रहेगा, ये डायग्राम इसका देखते हैं, ओके। ये हमने मान लिया कोई m1 m2 कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ठीक है। तो इमेज बनने के लिए हम दो लाइन ले रहे हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है कॉन्वेक्स मिरर से, इस तरह से जाती है कि वो कहाँ से आती है, अपेयर हो रही है, हमें अपेयर होती है उसके फोकस से, ओके। तो ये लाइट रेस उसको कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए आते हुए अपेयर होके में फोकस, है ना। दूसरी लाइट रे हमने ली जो पोल पर इंसिडेंट हो रही है, वो विदाउट उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन, है ना। तो ये दोनों लाइट रेज रियल में कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, रियल में कोई इमेज नहीं बनाएगी, हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे ये वाली। तो ये लाइट रेज हमें इस पोजीशन से आती हुई अपेयर होगी, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, जो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी, है ना। और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा सीधी होती है ना। तो ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया हमने ए बी, इमेज हमने दे दी ए डैश बी डैश, ओके, इसका पोल है, ओके। तो फिर उससे रिलेटेड पैरामीटर्स देख लें, है ना। m1 m2 हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ए बी हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस ओ से इंडिकेट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ए डैश बी डैश, है ना। ये लेंथ ऑफ इमेज, इसे हम प्लस आई से इंडिकेट करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इस बार ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इस बार ये पॉजिटिव आई आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर पीबी, पीबी क्या हो गया, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, माइनस यू रहेगी हमेशा इधर है। तो फिर ये हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या होगी, पॉजिटिव वी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का बनना, उससे रिलेटेड टर्म्स, है ना। सेम इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल वाली। तो दो सिमिलर ट्रायंगल इसमें भी हमारे बन रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज जो पोल से बना रहे हैं। तो पहला ट्रायंगल हो गया ए डैश बी डैश पी ए बी पी, इसमें भी हम यही टर्म्स लगाएंगे, है ना। सेम थोड़ा सा चेंज आ जाएगा बस डेरिवेशन में, है ना, साइन का चेंज आएगा बस। तो इसलिए हम इसको रब नहीं कर रहे, इसी को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इन सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी ए बी पी में, है ना, ये परपेंडिकुलर और ये सब एज इट इज रहेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। फिर ए डैश बी डैश, यहाँ उनकी वैल्यू रखेंगे। तो ए डैश बी डैश यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आई है, ये पॉजिटिव हो जाएगा इस बार, है ना। ए बी क्या होगा, ओ, ये पी बी डैश क्या है, ठीक है, पी बी डैश की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वी, और पी बी की वैल्यू, है ना, माइनस यू। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, आई अपॉन ओ, ठीक है, क्या हो गया, माइनस वी बाय यू से, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ वी बाय यू, है ना। वर्ड में हमने लिख दिया इसको, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो, ठीक है,
हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज बनाता है तो उसके लिए ये स्पेशल केस अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो इस वाले केस में हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है सिर्फ कौन सी इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो ये हम उसके लिए यूज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हमारा स्पेशल केस, ओके, स्पेशल केस फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी रहेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज का ही बना हुआ एग्जांपल है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन इसके लिए सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब इसके लिए m की वैल्यू 1 2, जैसे कॉन्केव के लिए हमने क्या देखी थी, है ना। कॉन्केव मिरर के लिए m लेस देन 1 भी होता है, इक्वल देन 1 भी और ग्रेटर देन 1 भी। लेकिन इस केस में, है ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में छोटी इमेज बनाता है। चाहे हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दे मिरर के सामने, और वो हमेशा उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्टेड बनाता है, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी डिमिनिश बनाता है। तो इसके लिए m की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होगी, है ना। इसके लिए m सिर्फ लेस देन होगा 1 से, ओके। तो ये, और फिर नेक्स्ट m, है ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब m विल बी पॉजिटिव एंड लेस देन 1। मतलब अगर हम कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पावर, लीनियर मैग्निफिकेशन बताएंगे तो हम हमेशा ऐसा लिखेंगे 1/2, है ना, 1/4, ऐसा, ठीक है। 1 से छोटा ही रहेगी हमेशा वैल्यू, और ऐसी ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो ये था फिर लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए।